हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज 25 जनवरी है और आज हम लोग दीघा से पटना के लिए निकल रहे हैं। हम लोग दीघा आए थे पटना से। वो रूट मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, तो वो ऊपर आइकन में आ रहा होगा, आप उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, इट्स 8:30 AM और हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल रहे हैं। पटना तक की ड्राइव अप्रॉक्सीमेटली 700 to 730 किलोमीटर्स होगी और रास्ते में हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मतलब हम लोग आए थे बंगाल होके बेलदा एगरा हो करके, बट इधर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिलता है। बंगाल में छोटे छोटे मार्केट्स आते हैं, प्लस बीच में रोड का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो आते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हम लोग अभी जाएंगे किधर से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा बॉर्डर की तरफ, जलेश्वर जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग जलेश्वर से 4 लेन को कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ का आगे का रास्ता मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये है बॉर्डर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का एक तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। अब एक तरीके से दीघा पार करके, और देखिए इधर लेफ़्ट साइड में उड़िया में भी लिखा हुआ है विचित्रपुर नेचर कैंप, ये उड़ीसा में हम लोग अब एंटर कर गए। अभी 9-10 हो रहा है और वेदर पूरा फॉगी है और रोड अच्छी है इधर। अभी हम लोग जलेश्वर नहीं पहुँचे हैं, बट जलेश्वर अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स शो कर रहा है। हाँ, एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है कि जब भी आप दीघा से निकलेंगे जलेश्वर की तरफ या उधर बेलदा खड़गपुर की तरफ, तो जब तक आप 4 लेन हाईवे पर नहीं आएंगे आपको ढाबे वगैरह नहीं मिलेंगे। जलेश्वर के आगे फिर हम लोग जो रूट यूज़ करने वाले हैं, जलेश्वर से हम लोग अमरडा की तरफ जाएंगे। अमरडा रोड है और अमरडा रोड से हम लोग 4 लेन हाईवे छोड़ करके बारीपदा की तरफ जाएंगे। तो हम लोग जलेश्वर के पास पहुंच गए और ऊपर ये जो ओवर ब्रिज दिख रहा है, फ्लाईओवर, यही कोलकाता चेन्नई हाईवे है। तो अब हम लोग लेफ़्ट टर्न ले करके 4 लेन हाईवे पर चढ़ रहे हैं। हमारी रेड वाली क्रेटा जिसमें मम्मी पापा है वो पीछे रह गई है कहीं, और उन लोगों को रूट का आइडिया नहीं है जो नया रूट लेकर हम लोग जा रहे हैं बारीपदा होके। अभी हम लोग पीछे वाली गाड़ी का वेट कर रहे हैं और यहाँ रुके हैं। तो अभी हम लोग अमरडा बारीपदा हाईवे पर हैं। दिस इज़ स्टेट हाईवे 61, गूगल में आपको मिल जाएगा उड़ीसा का। और अमरडा रोड से बारीपदा अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स है। एंड एज यू कैन सी द रोड कंडीशन इज़ ग्रेट, यू कैन ईजिली मेंटेन 80 to 90 स्पीड। तो ये रोड बारीपदा में हमें कनेक्ट कर देगी NH में, NH 18 आई थिंक। और फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे हम लोग बहरागोरा, और फिर बहरागोरा से हम लोग जाएंगे जमशेदपुर। तो फ़िलहाल तो ये प्लान है। तो चितरदा क्रॉस हो गया है और बारीपदा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 15 to 18 किलोमीटर होगा। और अभी हाल में ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक ऐड निकाला, टूरिज़्म का ऐड था, एक्सप्लोर उड़ीसा बाय रोड करके। दैट मीन्स कि उड़ीसा गवर्नमेंट ये ऐड निकालने से पहले, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने पहले इंश्योर कर लिया होगा
कि अगर गेस्ट उनके यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो रोड्स तो कम से कम अच्छी हो, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी स्टेट का इस तरीके से ऐड नहीं देखा है पर्सनली कि आइए हमारे स्टेट में रोड ट्रिप कीजिए। शायद स्टेट्स को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हमारे यहाँ सारी हाईवेज़ अच्छी होंगी, बट उड़ीसा ने बड़े कॉन्फिडेंटली ये ऐड निकाला और दिख भी रहा है कि अभी तक जितने भी उड़ीसा में सड़कों पे हम लोग चल रहे हैं, ये स्टेट हाईवे की भी कंडीशन अच्छी है। और अभी हाल में ये बना भी है, मतलब कहीं कहीं जहाँ ख़राब पैच था वहाँ पे ब्लैक टॉप पूरा नया है। तो यहाँ की गवर्नमेंट सही में अच्छा काम कर रही है। तो हम लोग ये बारीपदा पहुँच गए और अब यहाँ से आगे क्रॉसिंग आएगा, वहाँ से राइट टर्न लेंगे नेशनल हाईवे 18 पर, जो बहरागोरा ले जाएगा। ये ऊपर जो आपको अगेन फ्लाईओवर दिख रहा है, इसी पर हमें जाना है। और ये फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि काम अभी 4 लेन का चल रहा है। लो भाई, आ गए नेशनल हाईवे 18 पर। अब यहाँ से बहरागोरा अप्रॉक्सीमेटली 54 किलोमीटर्स है। बारीपदा टाउन क्रॉस हो चुका है और वहाँ तो 4 लेन का काम चल रहा था, बट टाउन क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर 4 लेन का काम कंप्लीट है। और ये रोड जो है वो कोलकाता बॉम्बे NH6 को कनेक्ट करती है। बहरागोरा से थोड़ा सा पहले आराम से गाड़ी 90 की स्पीड पे चल रही है। और उड़ीसा खुला खुला है, बंगाल की तरह नहीं है एकदम कंजस्टेड। बस ये बीच बीच में थोड़ा बाइक वालों से बच के चलना पड़ता है, कहीं कहीं बाइक वाले उल्टा भी आ रहे हैं। तो अभी हम लोग ये बहरागोड़ा और बारीपदा के बीच में ये अच्छी जगह मिल गई, होटल अनीता रेस्टोरेंट एंड AC, यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। तो अभी हम लोग होटल अनीता में जहाँ रुके थे, वहाँ हमने दही बड़ा खाया और बड़ा सांभर खाया और चाय पी, और टोटल जो बिल आया दैट वाज ओनली 305। मतलब 5 प्लेट तो ये थे, दही बड़ा 2 प्लेट और 3 प्लेट बड़ा सांभर और 5 चाय। मतलब चीप था, टॉयलेट एकदम क्लीन था। और इस हाईवे पर और स्पेशली उड़ीसा में हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पंजाब स्टाइल का ऐसा ढाबा मिल जाएगा। तो जो लोग इधर आ रहे हैं लोकेशन जान लें, ये जो है बहरागोड़ा से पहले जो NH6 को NH18 कनेक्ट करता है, उससे 5 किलोमीटर पहले है साउथ की तरफ, बारीपदा की तरफ। और इसका होटल अनीता का बोर्ड भी लगा हुआ है हाईवे पे जहाँ तहाँ। तो उससे क्या है कि आपको 4-5 किलोमीटर पहले ही अंदाज़ा लग जाएगा। तो बढ़िया है, यहाँ रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हम लोग आ गए अब NH6 पर, और इस जगह का नाम मैं देख के बता दूं, गूगल में कुछ नाम नहीं दिखा रहा है। जमसोला। हाँ, जमसोला नाम है। नहीं, जमसोला इधर जाएगा। जमसोला उधर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर ये लेफ़्ट जाएंगे तो ये चला जाएगा संबलपुर की तरफ, और यहाँ से राइट जाएंगे तो बहरागोरा, खड़गपुर, कोलकाता। ओके, सो नाउ वी आर क्रूजिंग ऑन झारपोखरिया गो और टू बहरागोरा हाईवे। और झारपोखरिया क्रॉस हो गया है, बहरागोरा आने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर है। और इधर भी 4 लेन का काम चल रहा है। एक तरफ के लेन में लेफ़्ट वाले साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सारा ट्रैफिक जो है वो राइट लेन में भी डाइवर्टेड है। इस पर भी आप इजीली 80 की स्पीड पे चल सकते हैं, क्योंकि अगेन ट्रक्स का ही ट्रैफिक दिख रहा है, कार वगैरह तो इधर कम ही दिख रही हैं। और ये देखिए पुराना ये सब पुल है जो टूटा हुआ है। बीच बीच में ऐसे छोटी छोटी पुलियाँ आ रही हैं जिस पे काम लगा हुआ है।
आगे ये स्वर्णरेखा ब्रिज है। स्वर्णरेखा नदी को क्रॉस करने के बाद ही हम लोग झारखंड में इंटर कर जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड में 4 लेन के लिए एक नया दूसरे ब्रिज का काम चल रहा है। हम लोग आ गए झारखंड में अब। तो हम लोग बहरागोरा के पहुंच गए और ऊपर में जो ये फ्लाईओवर दिख रहा है ये लेफ़्ट साइड से टाटा से आ रहा है और ये राइट साइड में खड़गपुर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग दीघा जाते टाइम इसी फ्लाईओवर का यूज़ किए थे। नाउ वी विल टर्न लेफ़्ट फॉर जमशेदपुर। धालबूमगढ़ 30, घाटशिला 43, जमशेदपुर 85 एंड रांची 208 किलोमीटर्स। ये एक सिंगल टॉल पड़ता है दीघा से जमशेदपुर तक के बीच में, या यूं कह ले रांची तक। खुल जा भाई खुल जा। हाँ, तो अब बाकी यहाँ से पटना तक में और भी पड़ेगा। एक रामगढ़ रांची वाला टॉल पड़ेगा और एक बख्तियारपुर होकर जाएं तो वो फतुहा वाला टॉल पड़ेगा। तो टॉल कम पड़ता है। खैर रोड्स भी मतलब थ्रू आउट 4 लेन आपको नहीं मिलती हैं। बट अगर आप जमशेदपुर रांची से दीघा जाने का सोच रहे हैं तो बस ये रूट जिससे हम लोग आ रहे हैं अभी, दिस इज़ द बेस्ट रूट। दिन के 2 बज रहे हैं, 2:15, और अभी हम लोग जमशेदपुर से निकल रहे हैं। अपनी ननद और देवर को छोड़ के हम लोग निकल रहे हैं। रेड वाली क्रेटा पीछे से आ रही है, उसमें मम्मी पापा हैं। और अभी हम लोग रामगढ़ जाएंगे, फिर वहाँ आज रात में स्टे करेंगे, फिर हम लोग वहाँ से फिर कल निकलेंगे। अभी हम लोग चांडिल क्रॉस कर चुके हैं और 3:30 हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया है। वही बारीपदा के आगे एक जगह रुके थे, हम लोग चाय पिए थे। तो कहीं हम लोग लंच करने के लिए आगे अभी रुकेंगे। तो अभी हम लोग रुके हैं, ये राज दरबार करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से दिखेगा राज दरबार। और यहाँ पर हम लोगों का लेट लंच हो रहा है और बच्चे उधर जो है वो खेल रहे हैं। इधर लवी खेल रही है और उधर बाबू। और यहाँ से हमारा घर जो है रामगढ़ से थोड़ा आगे है, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर है। और शाम को चूँकि रांची जाना है ना, रांची क्रॉस करना है, तो मैं भी थोड़ा टाइम लगेगा रांची क्रॉस करने में। बाकी सब अच्छा है। थकान तो कुछ खास है नहीं क्योंकि आज कुछ ज़्यादा चले नहीं हैं हम लोग। एनीवे शाम को हम लोग घर पहुंचकर आज प्लान है स्टे कर जाएंगे और कल यहाँ से पटना के लिए निकलेंगे। तो हम लोगों का लंच हो गया। लंच क्या स्नैक्स भी यही था। और शाम के करीब अब 4:50 हो रहा है। तो हम लोग अच्छा खासा देर रुक गए, आधे घंटे से ज़्यादा, लेकिन मूड फ्रेश हो गया। और हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक कढ़ाई पनीर और एक आलू गोभी की भुजिया और रोटी और चाय। और खाना सच में लाजवाब था, बहुत बढ़िया था राज दरबार का। और मैं भी इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग बंगाल से बड़ा बेकार सा खाना खाकर लौट रहे हैं दीघा से। दीघा में हम लोग जहाँ स्टे किए थे वहाँ पर हमारा खाना जो था, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, सब एकदम बेस्वाद था। तो अभी हम लोग हैं बीपी और मांझी पर, और यहाँ से घर अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से डीजल भरवा के गए थे और वापस आकर यहीं डीजल भरवाएंगे।
तो अब डीजल यहाँ भरवा लिया जाए, उसके बाद आइडिया लग जाएगा गाड़ी क्या माइलेज दी है। वैसे MID पर 19.4 का दिखा रही है, तो 19 का तो होगा ही माइलेज। क्या मिल गया बाबू? टॉफ़ी? तो फाइनली दिन के 1 बजे हम लोग घर से निकल गए हैं पटना के लिए। पटना टू जब मैं रामगढ़ आता हूँ तो अक्सर इधर रात में आता हूँ, तो ये रूट दिखा नहीं पाता हूँ। तो अभी दिन में जा रहे हैं तो इधर का थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, और बस 5 मिनट में हम लोग पटना पहुँच जाएंगे। मतलब वीडियो में तो आप 5 मिनट में ही पहुँच जाएंगे, भले हमें 7 घंटे लगेंगे। और ये रेलवे लाइन है जो कोडरमा से रांची जाती है। गाड़ी में मैंने टायर्स की हवा चेक की थी। लेफ़्ट साइड का जो पीछे वाला टायर है उसकी हवा कम हो गई है। अब जो भी रीज़न हो, मे भी बारीक सा पंचर हो, तो कहीं हवा लेना है मुझे बस एक ही टायर में। गाड़ी में एक पंचर है जैसा लग रहा था, और अभी हम लोग हजारीबाग से पहले हैं कहीं। तो लेफ़्ट साइड में जो पीछे वाला टायर था उसका पंचर बनवा लिया। अच्छा ही किया, क्योंकि फिर नहीं तो पटना तक हवा कम ही रहता। और कार में ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो आपके अच्छे टायर्स हैं वो आगे की तरफ हों, पीछे में थोड़े पुराने भी हों तो चलेंगे। तो हजारीबाग इधर लेफ़्ट की तरफ है, और हम लोग अब ये बाईपास से होके जाएंगे। ये गाड़ी की हालत है, कपड़े भी सुखा रही है मैडम इसी में। इधर राइट साइड में तिलैया डैम है, और आगे जैसा कि आप देख सकते हैं 4 लेन का काम चल रहा है, तो रोड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अब कोडरमा, और आगे रजौली घाटी है। तो यहाँ एक शांति होटल करके है, मोटेल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ रुके हैं हम लोग, अपना घर से जो खाना लेकर आए हैं वही खाएंगे। एक सब्जी बस ऑर्डर कर दी है, और इधर तो धूप है इसलिए उतनी सर्दी लग नहीं रही है, लेकिन शाम को जब हम लोग बिहार इंटर करेंगे तब शायद ठंड बढ़ जाए। तो अभी हम लोग रजौली घाटी से गुजर रहे हैं, और एज यू कैन सी द रोड कंडीशन इज़ नॉट गुड। कहीं कहीं कुछ पैच वर्क हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब पैच वर्क करना ही था तो पूरे घाटी में क्यों नहीं किया, ये बीच में कहीं कहीं छोड़ क्यों दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे काम चलाओ पेपर पर दिखाने के लिए पैच वर्क कर दिया गया है, वो भी आधे से ज़्यादा गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। और जैसे लेफ़्ट साइड वाला देखिए पैच वर्क किया हुआ है, राइट में नहीं किया गया है। अब यहाँ पैच वर्क है, लेकिन ये राइट में यहाँ गड्ढा छोड़ दिया गया है। पीछे डिक्की दिखा दी। आज तो फिर से वीना जी को अमरूद दिख गए। जहाँ अमरूद दिख जाता है मैडम बिना लिए छोड़ती नहीं है। और बाबू तुम कहाँ लटक रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, अंदर आओ। खैर हम लोग रजौली पहुंच गए हैं, और झारखंड
बिहार बॉर्डर पे हमारी गाड़ी की चेकिंग भी हुई पहली बार नहीं, शायद दूसरी बार। एक बार बहुत पहले रात में हुई थी, क्योंकि फैमिलीज देख करके जनरली पुलिस वाले रोकते नहीं है, बट आज रोक लिया। अब आगे नवादा आएगा, बिहार शरीफ, फिर पटना। So now we have reached Patna and we are on Patna bypass. अब यहाँ से घर हार्डली 15 मिनट और लगेगा। इस जर्नी में ही इतना कुछ दिखाने को था। दीघा टू पटना वाया जमशेदपुर, हजारीबाग एंड कोडरमा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो लोग भी दीघा जाने का प्लान कर रहे हैं वो इस रूट को यूज़ कर सकते हैं, जिस रूट से हम लोग दीघा से पटना आए हैं। फिर नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय। बोलो बाबू, बाय।